Hello everyone, this is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law which is situated in Ghaziabad. आज मैं आपको बताऊंगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड ईसमेंट का एक टॉपिक है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाम पढ़ने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कोई भी बता देगा, बट जो एग्ज़ाम में होता है उसमें 20 मार्क्स में सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि जब आप इसे बुक से पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो आपको लगेगा इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से। देखिए, प्रॉपर्टी को जनरली हमें पता है कि 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी को आप मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं हम उसको बोलते हो आप मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में टीवी है, आपके हाथ में पेन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आप बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह इनको रख सकते हैं। सो दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी। जबकि इमूवेबल इसका उल्टा होता है। जिन प्रॉपर्टी को हम जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके एग्जाम्पल क्या हुए? जैसे बिल्डिंग हो गई, आपकी लैंड हो गई, इन्हें हम मूव नहीं करा सकते। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम इसे टेक्निकल सेंस में समझेंगे। ये तो बिल्कुल मैंने लेमैन लैंग्वेज में बताया कि मूवेबल और इमूवेबल किसे कहते हैं। देखिए, ये जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसे टीपीए में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको एक्सप्लेन किया गया है और जनरल क्लॉज एक्ट में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की नेगेटिव डेफिनेशन दी है। नेगेटिव का मतलब है, इन्होंने सिर्फ ये बोला है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। तो डेफिनेशन सिर्फ ये कहती है कि हम 3 चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं, जो स्टैंडिंग टिम्बर खड़ी हुई है, जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती है और जो आपकी ग्रास होती है। तो ये इसीलिए नेगेटिव सेंस में यूज हुई है। ये और चीज़ों की तरफ कोई भी लाइट नहीं फेंकती है। तो इसकी वजह से हमें बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। अब जब हम जनरल क्लॉज एक्ट को रेफर करते हैं तो उसमें कहा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है 3 चीज़ों को। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहले लैंड आता है, फिर बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड आता है, और थर्ड आता है आपका थिंग्स अटैच टू अर्थ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली डेफिनेशन नेगेटिव हो जाती है और दूसरी पॉजिटिव हो जाती है। तो पहली तो कहती है हम 3 चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं, और जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन कहती है कि हम 3 चीज़ इंक्लूड करते हैं। 3 चीज़ों में कौन कौन सी है? एक तो लैंड हो गई, एक जो बेनिफिट्स आपको लैंड से मिलती हैं, और थर्ड है जो चीज़ें आपकी अर्थ से अटैच करते हैं। तो हम जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो हम दोनों ही डेफिनेशन को मिक्स कर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो मेनली हम लेके चलेंगे कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। देखिए, 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले आपकी लैंड होगी, फिर बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड होंगे, फिर चीज़ें जो अर्थ से अटैच है। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको सब चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले मैं लैंड के बारे में बताऊंगी, फिर बेनिफिट्स के बारे में, और थर्ड जो चीज़ें अटैच होती हैं अर्थ से। तो सबसे पहले हम लेते हैं लैंड। देखिए, लैंड का सिंपल मीनिंग होता है ग्राउंड, जमीन, ये सबको पता है। लेकिन लैंड में एक्चुअली हम तीनों टाइप की लैंड लेते हैं। अर्थ का जो सरफेस होता है,
अर्थ के सरफेस से यहाँ पे क्या मतलब होता है, जो भी ग्राउंड है, जो भी सॉइल है, ठीक है, जो भी जिस भी लैंड पे पानी भरा हुआ है, वो सब आपकी क्या कहलाती है, अर्थ की सरफेस। तो जिस लैंड पे आपकी सरफेस पे बिल्डिंग बनी हुई है या कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, ये सारा आपका अर्थ के सरफेस पे होता है। तो इन सब चीजों को हम लैंड में इंक्लूड करते हैं। सेकंड पोर्शन है, सिर्फ हम लैंड का सरफेस ही इंक्लूड नहीं करते, बल्कि लैंड के ऊपर जो पोर्शन होता है, लैंड के ऊपर का जो पोर्शन हो गया, वो ऊपर हवा में हो गया, स्काई में हो गया। आपने सुना भी होगा, अभी जब हमारे पाकिस्तान और इंडिया के थोड़े से रिलेशन स्ट्रेन चल रहे थे, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि इंडिया के लिए हम अपना एरियल स्पेस नहीं खोलेंगे। तो वो एरियल स्पेस क्या था, तो जो पाकिस्तान की